यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्मो संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कोलकाता के शिमलापल्ली में विख्यात दत्त परिवार के विश्वनाथ दत्त पेशे में अटॉर्नी थे। उनकी पत्नी भुवनेश्वरी देवी एक के बाद एक 3 कन्या संतान का सुख पाने के पश्चात एक बेटा पाने के लिए शिव की आराधना करने लगी। एक दिन स्वप्न में उन्होंने देखा कि स्वयं महादेव पुत्र बनकर उनके घर आ रहे हैं। कुछ महीने पश्चात भुवनेश्वरी देवी ने सचमुच एक पुत्र को जन्मा। उस पुत्र का नाम रखा गया बिरेश्वर। प्यार से उसे सब बिले कहकर पुकारते थे। उनका असली नाम रखा गया नरेंद्रनाथ। बाद में यह पता चला कि यह बालक सप्त ऋषियों में से एक ऋषि है, जिसने श्री रामकृष्ण की लीला सहचर बनकर पृथ्वी पर पदार्पण किया है। राम कृष्ण आए लेके सहचर, राम कृष्ण आए लेके सहचर। दत्त परिवार में जन्म हुआ, दत्त परिवार में जन्म हुआ। नाम रखा वीरेश्वर। दत्त परिवार में जन्म हुआ। नाम रखा वीरेश्वर। राम कृष्ण आए लेके सहचर, राम कृष्ण आए लेके सहचर। विश्वनाथ उनके हे पिता भुवनेश्वरी की माता। विश्वनाथ उनके हे पिता भुवनेश्वरी
माता ने शिव की पूजा की थी। माता ने पाने के लिए वंशधर दत्त परिवार में जन्म हुआ। नाम रखा वीरेश्वर। दत्त परिवार में जन्म हुआ। नाम रखा वीरेश्वर। राम कृष्ण आए लेके सहचर। राम कृष्ण आए लेके सहचर। तीन कन्या पर पुत्र जन्मा। प्यार से नाम बिले रखा। तीन कन्या पर पुत्र जन्मा। प्यार से नाम बिले पर शिव गावर। दत्त परिवार में जन्म हुआ। दत्त परिवार में जन्म हुआ। नाम रखा वीरेश्वर। राम कृष्ण आए लेके सहचर। राम कृष्ण आए लेके सहचर। राम कृष्ण आए लेके सहचर। बहुत चंचल और दुर्दांत थे नरेंद्रनाथ। इतने नटखट थे वो कि एक दिन माता भुवनेश्वरी देवी परेशान होकर बोली, मैंने तो शिव से एक पुत्र मांगा था, पुत्र तो भेजा नहीं, भेज दिया एक भूत। बचपन से ही नरेंद्रनाथ असाधारण थे। उनके चरित्र के विभिन्न रूप बचपन से ही प्रकट होने लगे। सवाल बहस के बिना किसी भी बात को मानते नहीं थे वो। दृढ़ता और निर्भीकता उनके चरित्र की पहचान थी। संगीत के प्रति उनका विशेष आकर्षण था। बांग्ला के अलावा वह हिंदी, उर्दू और फारसी में मधुर गीत सुनाकर सबको मंत्रमुग्ध करते थे। छोटी सी उम्र में ही उनको अलौकिक दर्शन हुआ करता था। खेलकूद, व्यायाम, लाठी चलाना, कुश्ती लड़ना जैसे कार्य में तो वह उत्तम थे ही, मगर उनकी प्रखर बुद्धि शक्ति और शक्ति शक्ति शिक्षकों को आकर्षित किया करती थी।
दुर्दांत 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 दुर्दांत। प्रलय के समान जिसका आगमन कैसे होगा ये शांत। दुर्दांत 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 दुर्दांत। दुर्बार गति वालों के जो है साध्य कहाँ रुके उसी को। दुर्बार गति वालों के जो है साध्य कहाँ रुके उसी को। अपने ही मन में चलता है अनिवार्य भुवनेश्वरी हुई क्लांत। दुर्दांत 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 दुर्दांत। बहस बिना नहीं समझता, जाति भेद कुछ नहीं मानता। सवाल बहस बिना नहीं समझता, जाति भेद कुछ नहीं मानता। भय शंका विपद में ना हिलता, बचपन में ही प्रक्रांत। दुर्दांत 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 दुर्दांत। प्रलय के समान जिसका आगमन कैसे होगा ये शांत। दुर्दांत 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 दुर्दांत। सन 1879 में एंट्रेंस की परीक्षा पास करने के पश्चात नरेंद्र नाथ ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में पढ़ते समय उनका संपर्क ब्रह्म समाज से हुआ। उनकी ईश्वर के प्रति जिज्ञासा बढ़ती ही गई। इस दौरान वो एक भी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिले जिसने ईश्वर को देखा हो। इसी विडंबना में एक दिन नरेंद्र नाथ दक्षिणेश्वर जा पहुंचे। वहां जाकर वह श्री रामकृष्ण से मिले और पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? श्री रामकृष्ण ने कहा, सिर्फ देखा ही नहीं, ईश्वर से बातें भी की है। जैसे तुम्हारे साथ बातें हो रही हैं, ठीक वैसे ही होता है। कहाँ पे है भगवान, कहाँ पे है भगवान, कहाँ पे है भगवान। कौन देगा उसके पथ का संधान, कहाँ पे है
चलती अनवरत, मंदिर मंदिर में जो पाषाण मूरत, जहाँ पूजा चलती अनवरत, हजारों लोग जहाँ करते प्रणिपात, हजारों लोग जहाँ करते प्रणिपात, असल में क्या वो देवस्थान, कहाँ पे है कहाँ पे है भगवान। निराकार रूप में पाने में ईश्वर, नरेन की चेष्टा चली निरंतर। निराकार रूप में पाने में ईश्वर, नरेन की चेष्टा चली निरंतर। भाविनी जो उसे पुकारता, मिट्टी की मूरत बातें करता। भाविनी जो उसे पुकारता, मिट्टी की मूरत बातें करता। ठाकुर राम कृष्ण से अपने जाना, ठाकुर राम कृष्ण से अपने जाना। पाया अमृत संधान, कहाँ पे है के पथ का संधान। कौन देगा उसके पथ का संधान। कहाँ पे है भगवान, कहाँ पे है भगवान, कहाँ पे है। सन 1884 में बीए की परीक्षा देने के पश्चात नरेंद्र नाथ के पिता का निधन हो गया। निधन के पूर्व पिता विश्वनाथ द्वारा लिया कर्ज रह गया और परिवार का पूरा भार नरेंद्र नाथ को उठाना पड़ा। एक तरफ परिवार का कष्ट और दूसरी तरफ ईश्वर दर्शन की प्रकल्प आशा नरेंद्र नाथ को दिशाहीन बना रही थी। परिवार की निजी जरूरतों का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा था। तब नरेंद्र नाथ ने सोचा, क्यों न श्री रामकृष्ण से ही इस विपत्ति का हल निकाला जाए। नरेंद्र नाथ ने श्री रामकृष्ण को जब अपनी उलझन सुनाई तो वह बोले, आज मंगलवार है, मंदिर में जाकर माँ काली को प्रणाम करके जो जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। नरेंद्र नाथ मंदिर तो पहुंच गए किंतु अपनी बात कह नहीं पाए, मगर उन्होंने माँ से मांगा, माँ मुझे विवेक दे, वैराग्य दे, ज्ञान दे, भक्ति दे। यह मांगकर नरेंद्र नाथ वापस आ गए।
श्री रामकृष्ण ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने नरेंद्रनाथ को वापस मंदिर भेजा, ये कहकर कि वो माँ काली से परिवार की समृद्धि की मांग करें। किंतु नरेंद्रनाथ बार बार मंदिर जाते पर परिवार के हित के लिए कुछ भी न मांग पाते। नौरिन को मिलता नहीं था यार, नौरिन को मिलता नहीं था यार, नौरिन को मिलता नहीं था यार, नौरिन को मिलता नहीं था यार। पसीना निकले तो भी, पसीना निकले तो भी मिलता नहीं था रोजगार, नौरिन का चलता नहीं था संसार, नौरिन को मिलता नहीं था यार, नौरिन को मिलता नहीं था यार, नौरिन को मिलता नहीं था यार। ठाकुर का आदेश पाकर माँ को बोला नौरिन जाकर, ठाकुर का आदेश पाकर माँ को बोला नौरिन जाकर, विवेक दे वैराग्य दे कह के फिरता रहता बार बार, नौरिन को मिलता नहीं था यार, नौरिन को मिलता नहीं था यार, नौरिन को मिलता नहीं था यार, नौरिन को मिलता नहीं था यार। सेवा शिवी समझकर जो पथ दिखाने आए जग पर, जीव की सेवा शिवी समझकर जो पथ दिखाने आए जग पर, इतनी छोटी चाहत लगती सही नहीं विश्व जिसका संसार, इतनी छोटी चाहत लगती सही नहीं विश्व जिसका संसार, नौरिन को मिलता नहीं था यार, नौरिन को मिलता नहीं था यार, नौरिन को मिलता नहीं था यार, नौरिन को मिलता नहीं था यार।
पराजित होने पर नरेन ठाकुर ने लिया भार। नरेन को मिलता नहीं था यार, नरेन को मिलता नहीं था यार, नरेन को मिलता नहीं था यार, नरेन को मिलता नहीं था यार। पसीना निकले तो भी, पसीना निकले तो भी मिलता नहीं था रोजगार, नरेन का चलता नहीं था संसार, नरेन को मिलता नहीं था रोजगार, नरेन को मिलता नहीं था यार, 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 नरेन को मिलता नहीं था यार। श्री रामकृष्ण नरेंद्रनाथ को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। नरेंद्रनाथ को इस बात का पूरी तरह आभास था। फिर भी नरेंद्रनाथ ने श्री रामकृष्ण को पूरी तरह अपने गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया। ठाकुर के महासमाधि का दिन निकट आ रहा था। उनके सभी दायित्व और जिम्मेदारियों को निभाने का समय आ गया था। एक दिन रोज की तरह समाधि प्राप्त होकर ठाकुर ने नरेंद्रनाथ को स्पर्श किया। उन्होंने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति नरेंद्रनाथ को अर्पण कर दी और कहा, आज सब कुछ तुम्हें सौंप कर मैं फकीर बन रहा हूं। तुम इस शक्ति से विश्व का बहुत काम करना। दिसंबर 1886 में नरेंद्रनाथ और उनके अन्य गुरु भाइयों ने बिरजा होम कर संन्यास लिया। शुरू हुआ नव जीवन, त्याग के मंत्र से दीक्षा लिए युवक भक्तगण। शुरू हुआ नव जीवन, त्याग के मंत्र से दीक्षा लिए युवक भक्तगण। शुरू हुआ नव जीवन, बिरोजा होम करके सब सन्यासी हुए। सबके नेता नरेन विवेकानंद लिए। बिरोजा होम करके सब सन्यासी हुए। सबके नेता नरेन विवेकानंद लिए। लोगों को शिक्षा देने का काम ठाकुर ने किया अर्पण। शुरू हुआ नव जीवन, शुरू हुआ नव जीवन। त्याग के मंत्र से दीक्षा लिए युवक भक्तगण। शुरू हुआ नव जीवन।
सभी धर्म समान, जितना मत उतना पाप, उसी महान वाणी के प्रचार के लिए लिया सबने व्रत। सभी धर्म समान, जितना मत उतना पाप, उसी महान वाणी के प्रचार के लिए लिया सबने व्रत। विश्व के हित में एक नई दिशा का, विश्व के हित में एक नई दिशा का हुआ है जागरण। शुरू हुआ नव जीवन, शुरू हुआ नव जीवन। त्याग के मंत्र से दीक्षा लिए युवक भक्तगण, शुरू हुआ नव जीवन, शुरू हुआ नव जीवन, शुरू हुआ नव जीवन। 1887 से विवेकानंद का परिव्राजक जीवन शुरू हुआ। भारत के एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, राजप्रासाद से लेके गरीबों के झोपड़ी तक पहुँचे। अपार सौंदर्य मंडित थे यह युवा सन्यासी। व्यक्तित्वपूर्ण 2 आँखें, अगाध पंडित्व के साथ उच्च स्तरीय बयान शैली, मुस्कुराहट, हास परिहास, हर आचरण से वो सबको मंत्रमुग्ध कर देते थे। जो भी उनके पास आता नतमस्तक होकर उन्हें स्वीकार करता। भारत आत्मा का प्रतीक ये कौन, सन्यासी पथचारी। भारत आत्मा का प्रतीक ये कौन, सन्यासी पथचारी। छद्म में भ्रमण किए, छद्म में भ्रमण किए। कश्मीर से कन्याकुमारी, सन्यासी पथचारी। भारत आत्मा का प्रतीक ये कौन, सन्यासी पथचारी। गेरुआ वस्त्र में छुपा हुआ था अगाध ज्ञान का भंडार। चकित हुए इस विश्व के लोग, जिसे मिला कुछ हुआ चमत्कार। गेरुआ वस्त्र में छुपा हुआ था अगाध ज्ञान का भंडार। चकित हुए इस विश्व के लोग, जिसे मिला कुछ हुआ चमत्कार। कुसंस्कारों कट्टरपन पर
कौन सन्यासी पथचारी। राजमहल से झोपड़ी तक पर, मंदिर से लेके मस्जिद गिरजाघर, राजमहल से झोपड़ी तक पर, मंदिर से लेके मस्जिद गिरजाघर, वो सब कुछ देखा जिससे ऊंचा होता है हिंदुस्तानी का सर। वो सब कुछ देखा जिससे ऊंचा होता है हिंदुस्तानी का सर। मानव जाति के बीच भेद हटाना, मानव जाति के बीच भेद हटाना कोशिश रही है तुम्हारी, सन्यासी पथचारी। भारत आत्मा का प्रतीक ये कौन सन्यासी पथचारी। भारत आत्मा का प्रतीक ये कौन सन्यासी पथचारी। सन्यासी पथचारी, सन्यासी पथचारी। अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म महासम्मेलन का आयोजन हुआ। दक्षिण भारत के शिक्षकगण ने स्वामी जी का सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका भेजने का निर्णय लिया। 11 सितंबर सन 1893 में धर्म सम्मेलन शुरू हुआ। सभी प्रवक्ताओं ने अपने अपने धर्म और भगवान पर भाषण दिया। जब स्वामी विवेकानंद की बारी आई, उन्होंने हर भगवान के बारे में बोला और सभी भगवान को एक में मिला दिया। यह संदेश स्वयं श्री रामकृष्ण का था, जो उनके महान शिष्य स्वामी विवेकानंद के मुख से निकला और सारे विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया। शिकागो सभा में हुआ प्रलय, शिकागो सभा में हुआ प्रलय, विश्व ने घोषित किया विवेकानंद का जय। शिकागो सभा में हुआ प्रलय, शिकागो सभा में हुआ प्रलय। दक्षिण भारत ने किया आयोजन, भेजा तुमको बिना निमंत्रण। दक्षिण भारत ने किया आयोजन, भेजा तुमको बिना निमंत्रण। श्री राम कृष्ण ने दिया दर्शन, श्री राम कृष्ण ने दिया दर्शन, दिया अमृत अभय। शिकागो सभा में हुआ प्रलय, शिकागो सभा में हुआ प्रलय।
दक्षिण भारत ने किया आयोजन, भेजा तुमको बिना निमंत्रण। दक्षिण भारत ने किया आयोजन, भेजा तुमको बिना निमंत्रण। श्री राम कृष्ण ने दिया दर्शन, श्री राम कृष्ण ने दिया दर्शन, दिया अमृत अभय। शिकागो सभा में हुआ प्रलय, शिकागो सभा में हुआ प्रलय। मूर्ति पूजा में क्या छुपा था, विश्व का तभी मालूम नहीं था। मूर्ति पूजा में क्या छुपा था, विश्व का तभी मालूम नहीं था। हिंदू धर्म की प्राचीन शिखा नवीन रूप से पथ दिखाया। हिंदू धर्म की प्राचीन शिखा नवीन रूप से पथ दिखाया। ये ऐश्वर्य इतना चमका, ये ऐश्वर्य इतना चमका, छा गया विश्वमय। शिकागो सभा में हुआ प्रलय, शिकागो सभा में हुआ प्रलय। विश्व ने घोषित किया विवेकानंद का जय। शिकागो सभा में हुआ प्रलय, शिकागो सभा में हुआ प्रलय, शिकागो सभा में हुआ प्रलय। अमेरिका से लौटने के पश्चात स्वामी विवेकानंद को आभास हुआ कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। वह संगठन के निर्माण में एकजुट लग गए। 1 अक्टूबर सन 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 4 जुलाई सन 1902 में जब वह सिर्फ 39 साल के थे, स्वामी जी ने महासमाधि प्राप्त की। स्वामी विवेकानंद के विश्व भर की वार्ता से श्री रामकृष्ण के आदर्श और वाणी को एक नया जीवन मिला और सारे विश्व भर में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई। स्वामी जी ने कहा, यदि अच्छा चाहते हो तो घंटी फंटी को गंगा में विसर्जित करके नारायण के रूप में हर मानव को देखो और उनकी सेवा करो। जो सबकी सेवा करता है वही भगवान की पूजा करता है। भगवान को कहाँ कहाँ ढूंढते रहते हो जब वह विभिन्न रूप में आंखों के सामने ही रहते हैं। जो जीव से प्रेम करता है वही भगवान को पूजा करता है। वीर सन्यासी विवेकानंद, तुम्हें हमारा सत सत प्रणाम, तुम्हें हमारा सत सत प्रणाम। वीर सन्यासी विवेकानंद, तुम्हें हमारा सत सत प्रणाम, तुम्हें हमारा सत सत प्रणाम। तुमने प्रचार किया है जग में, तुमने प्रचार किया है जग में राम कृष्ण नाम। वीर सन्यासी विवेकानंद, तुम्हें हमारा सत सत प्रणाम, तुम्हें हमारा सत सत प्रणाम। धर्म में विश्वास करते थे, मिट्टी की मूरत को खिलौना मानते थे। ब्रह्म धर्म में विश्वास करते थे, मिट्टी की मूरत को खिलौना मानते थे। ईश्वर का दर्शन कहाँ पे मिले, तुम सोचते रहते अविराम। वीर सन्यासी
विवेकानंद, तुम्हें हमारा सत सत प्रणाम, तुम्हें हमारा सत सत प्रणाम। ठाकुर के पास जब तुम आए, प्रेमी ठाकुर गोद में बैठाए। ठाकुर के पास जब तुम आए, प्रेमी ठाकुर गोद में बैठाए। संदेह के साए दूर चले गए, मिला तुम्हें अपना सही मुकाम। शिकागो सभा में उसी शक्ति पर जनता को समझाया तुमने विश्व भर। शिकागो सभा में उसी शक्ति पर जनता को समझाया तुमने विश्व भर। हर राह में भगवान मिले, जो है कृष्ण वही है राम। वीर सन्यासी विवेकानंद, तुम्हें हमारा सत सत प्रणाम, तुम्हें हमारा सत सत प्रणाम। तुम्हीं ने प्रचार किया है जग में राम कृष्ण नाम। वीर सन्यासी विवेकानंद, तुम्हें हमारा सत सत प्रणाम, तुम्हें हमारा सत सत प्रणाम। वीर सन्यासी विवेकानंद, तुम्हें हमारा सत सत प्रणाम, तुम्हें हमारा सत सत प्रणाम, तुम्हें हमारा सत सत प्रणाम, तुम्हें हमारा सत सत प्रणाम। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स्वाविनश्यतं जो पश्यति स्वपश्यति, जो पश्यति स्वपश्यति, जो पश्यति स्वपश्यति।